देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर दो ही जाति को उत्पन्न किया है, चाहे जिस रूप में हमारे पूर्वजों ने आया होगा उसके हम सभी वंशज हैं। भगवान ने रंग रूप यानी गोरा काला से मतलब नहीं है, आंख नाक कान मुंह एक ही समान बनाया है। कोई हिंदुस्तान के अलावा कोई पाकिस्तान का कोई जो व्यक्ति होगा उसका हाथ ऊपर पैर नीचे, हाथ पैर ऊपर होगा हाथ नीचे होगा ऐसा नहीं बनाया, आंख पीछे होगा ऐसा कहीं नहीं बनाया। यानी हम सभी लोग एक हैं। हम सबों को अपने पूर्वजों को याद करके जब जाते हैं केवाला राष्ट्रीय कराने के लिए तो कहते हैं कि हमारे परदादा के पास 1 एकड़ जमीन था, हम उनके परपोता हैं, हमारा 1 डिसमिल इसमें से हिस्सा होता है। उसी तरह आप एक ही वंश के लोग हैं। जब खोजते खोजते जाइएगा तो आप मानव जाति के वंश के लोग, और भगवान जब बांट के दिए होते तो आपका खून काला होता, इनका पीला होता, उनका लाल होता। कोई भी मुसलमान या कोई भी ब्राह्मण या कोई भी यादव जब एक्सीडेंट करता है तो उस समय उसके मुंह से ये नहीं निकलता है कि हमको मुसलमान का खून मत चढ़ाना। मुसलमान कभी नहीं कहता है कि हमको ब्राह्मण का खून मत चढ़ाना, जल्दी कहता है कि हमारा खून दिवा दो। और उस समय कोई ये नहीं कहता है कि हमको हिंदुए वाला हॉस्पिटल में ले चलना, मुसलमान वाला में मत ले जाना। डॉक्टर साहब मुसलमान इनके यहाँ मत जाएंगे, ये हिंदू इनके यहाँ नहीं जाएंगे। फिर हम लोग क्यों बट रहे हैं? ये सिर्फ अपने अपने लोभ लालच कारणों के कारण बट रहे हैं। हमारा कैसे वोट संगठित हो, हम कैसे अपना राजनीति पर काबिज रहें, इसके लिए ऐसा होता है। खास करके ये कहाँ होता है? जहाँ समाज में शिक्षा है, संगति का अभाव है, एक ही समूह के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ रोशनी नहीं पहुँच पाता है। एक आदमी समझा के जाता है और 10 आदमी उसको फिर समझा देता है। इसलिए मेरे भाइयों, आज ये राजनीतिक मंच नहीं है। मैं एक ही बात विनती करके आग्रह करके अपनी बहनों से, माताओं से, भाइयों से कहना चाहूँगा कि भगवान ने जिस रूप में आपको भेजा है, मनुष्य का तन बड़े ही भाग्य से मिलता है। मनुष्य का तन बहुत ही भाग्य से मिलता है और ये समय आपको भगवान ने फिक्स करके दिया है। आप यहाँ मालिक बनने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ माली बन करके आए हैं। जो अपने आप को अगर मालिक समझता है तो उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। आप इस बगिया के मालिक हैं, माली हैं, यानी सींचने आए हैं, यहाँ मेला घूमने आए हैं। तो हम लोग जब सोनपुर हरियर क्षेत्र जाते हैं 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, तो फटाफट मार्केटिंग करते हैं, फटाफट घूम लेते हैं। यही आपका जीवन है, लीला है। तो आप यहाँ आए हैं तो अच्छे कर्म करने के लिए आए, सत्कर्म करने के लिए आए हैं। आपको जहाँ आस्था हो आप वहाँ पूजा अर्चना कीजिए, अपने गुरु को मानिए, अपने माता पिता का सेवा कीजिए। सारा धाम आपके घर में है, आपके शरीर में है, आपके दिमाग में है। विचार उत्तम रखिए, सारे धर्मों का, सारे स्थलों का, सारे धार्मिक स्थलों का दर्शन होता रहेगा। आप सब लोग मेरी बातों को सुने। जिन भाइयों को अच्छा लगा हो, इसमें से अच्छी अच्छी बातों को, अच्छे अच्छे चीज़ों को अपने परिवार में ले जाएं। और आने वाला पीढ़ी, हम नहीं सुधरे, हम नहीं बने, लेकिन हमारा बेटा और पोता और परपोता आने वाला है, उसके लिए जरूर चिंता करें, उसको अच्छा संगति कराएं, अच्छे अच्छे विचार परिवार दें और शिक्षा से जोड़े, परिवार आपका आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामना है। और 9 वर्ष में आप सबों को कोरोना मुक्त 9 वर्ष होगा, ये हमारा वादा है। क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर सबसे पहले 2 वैक्सीन आया है, जो ट्रायल शुरू हो गया है। कुछ विरोधी लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। तो वोट की राजनीति पर नहीं जाइएगा, स्वास्थ्य की राजनीति पर जाइएगा, समाज की राजनीति पर जाइएगा। कोरोना वैक्सीन जब आएगा तो आप सब लोग उस वैक्सीन का उपयोग करेंगे और आपके परिवार को और आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।